तो कलेक्टर ऑफिस के सामने काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं जो डीएनटी समुदाय को लेकर के यहाँ पर ये लोग अपनी 10 सूत्री मांगे यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाथीराम जी देवासी और काफी लोग हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम जोधपुर से ही है। शुभ नाम आपका? रामनिया विष्णु। अच्छा, विष्णु जी है। नून प्रणाम साहब। जाम्बोजी विष्णु ने। अच्छा, आप यहाँ पर? मैं इसलिए आया हूँ कि पिछली बार हमारे खेजड़ली बचाओ आंदोलन में रायका समाज ने बहुत ही अहम भूमिका दी थी और आज की देखे समय तो लोगों पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। सरकार को बाहर विदेशों में ध्यान देना चाहिए, वहीं यहाँ के आम जनता को परेशान करे। अब मुझे सुनकर बड़ा ताजुब हो रहा है कि रायका समाज पशुपालक गौ सेवक है और उनके पास पहचान पत्र ही नहीं है, उनके पास पट्टे ही नहीं है। मतलब देखने लायक जो जगह है, लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास ये सुविधा है, लेकिन इधर के लोग जो हमारे पशुपालकों और गौ भक्तों के लिए और ऊँटों के लिए बहुत कुछ करा है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, ना उनके पहचान पत्र है, मकान के पट्टे भी नहीं है, उनके सुख सुविधा मूलभूत सुविधाओं से दूर है। इसलिए मैं तहे दिल से तन मन धन से रायका समाज के साथ हूँ और मेरे को बड़ा ताजुब हो रहा है कि इनके पास इतना मेहनत करने के बाद में हर सुविधा से ये वंचित है। इसका रीजन क्या है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और 36 कौम हमारे भाई इनके साथ है। 36 कौम के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, विष्णु समाज के लोग भी यहाँ पर है और भी काफी लोग हैं। हमारे साथ उप सरपंच है बीरावास के। हाँ सर, जो महत्वपूर्ण सरकार समय रहता है मान जाए। 50-50 साल से हम बैठे हैं, कोई कह रहा है गौचर है, कोई कैसे कह रहा है घुमंतु जाति है हमारी, और हमारी जाति को बांट दी, जगह जगह में बांट दी। सरकार को पता लगा के ये महाकुंभ हुआ, देवासी समाज का महाकुंभ का फायदा सरकार उठा रही है। सरकार उठा रही है महाकुंभ का फायदा और नहीं मिला पे कोई फायदा। और 50-50 साल से गौचर में बैठे हैं, इनका कोई पट्टा नहीं दे रहे, घुमंतु जाति का कोई पट्टा नहीं दे रहे। पर्यावारी अलग है, देवासी अलग है, वो ऐसे कर दिया। हम क्या करना चाहते हैं? तो सरकार को मांगने से हम मान जाए, नहीं तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। दोस्त में है गोपाराम जी जो बीरावास के हैं, पूर्व अध्यक्ष है यहाँ पर राजस्थान रायका समाज के हाथीराम जी। हाथीराम जी, आगे सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार से हम बार बार ये आग्रह किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने कुछ ध्यान तो दिया है, जरूर ध्यान दिया है। मुझे पूरी आशा है सरकार के साथ, और मंत्रियों से भी वार्ता कर रहे हैं। 101% हो जाएगा, देरी लग रही है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। सरकार से हम पूरे राजस्थान के युवा लोग, बुजुर्ग लोग और सारी शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान में आ जाए, नहीं तो सरकार को फिर बहुत ही कठिनाई का सामना पड़ेगा। इसलिए हम ये शीघ्र इसको सरकार को ध्यान में दिलाना चाहते हैं। बार बार अवगत कराने के उपरांत भी ये नहीं कर रहे। हरमल संघर्ष समिति की और राष्ट्रीय पशुपालन संघ के यहाँ पे अर्जुन जी है। अर्जुन जी, अभी तक बातें नहीं सुन पाई है, सरकार अभी तक क्यों ढिलाई कर रही है? धन्यवाद राजीव जी। ये डीएनटी समाज का पाली में आंदोलन 7 जनवरी को, तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रेंड के आयोग ने कह दिया, इसी सरकार के हिदायती आयोग ने भी कह दिया, हिदायती आयोग ने भी रिपोर्ट दे दी है। फिर देरी किस बात की? हर जगह लागू हो गया। अभी भी एमपी में हो गया, एमपी में भी अभी 2 महीने पहले मोहन सिंह यादव जी ने कर दिया। तो राजस्थान की सरकार अभी देरी क्यों कर रही है, क्यों कुटा रहा? दूसरी बात यह है विसंगतियां। रायका रबारी देवासी तीनों एक ही है। 200 विधायक और 25 सांसदों को पता नहीं कि रायका देवासी रबारी तीनों एक ही है। सभी को मालूम है, सबको एक है। और वैसे खुद बोलते हैं कि एक है, लेकिन हम पटवारी कहते हैं अधिकारी कहते हैं मंत्रियों से मिलते वो भी कहते हैं एक ही है। फिर आप ही नीति बनाने वाले, आप ही उसको बांटने वाले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक है तो सेफ रहेंगे, हमारे आदरणीय आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे आप ही तो बांट रहे हो, बिल्कुल आप खुद स्वयं बांट रहे हो। और खाली चुनावी भाषणों में आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे सेफ और एक आप कहाँ रख रहे हो? आप अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हो? हमारे साथ में और भी लोग हैं बीरावास से। क्या सुन नाम आपका? हाँ, मेरा नाम सुरेश है सर। और आप शायद भजन भी गाते हैं? हाँ जी, भजन कलाकार हूँ और बेंगलोर से आया हूँ, आज ही आया हूँ समाज के लिए। और आखिर क्यों नहीं मांगे मानी जाती है, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके न्यूज़ से यही उस तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई जरूर मेरी बात माने। और हम सब इकट्ठे हैं, सब भाई लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब 36 को हमारे सपोर्ट में है। क्या बताना चाहेंगे तुम? हम यही बताना चाहते हैं कि सरकार हमारे को 3 भागों में बांट दिया है, तो हम सरकार 3 भागों में अलग बीच खाई डालना चाहती है कि तीनों भाई अलग अलग हो। हम तो एक ही बाप की औलाद है, रायका रबारी एक ही है। आपका परिचय क्या है? भावेश देवासी बीरावास हूँ मैं। बिल्कुल, आप भी बीरावास के हैं। काफी युवा यहाँ पर है और सब जगह एक ही बात कह रहे हैं कि मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को।